Sigma center of mass linear momentum collision का numerical 46. A block of mass 200 gram is suspended through a vertical spring. The spring is stretched by 1 centimeter when the block is in equilibrium. The particle of mass 120 gram is dropped on the block from a height of 45 centimeter. The particle sticks to the block after the impact. Find the maximum extension of the spring. G की वैल्यू लेनी है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग दी हुई है और इस स्प्रिंग को उसके एक एंड फिक्स है ऊपर की डायरेक्शन में और डाउन एक वर्ट एंड पर एक ब्लॉक लगाया है 200 ग्राम का और हमने इसे पकड़ के रखा है। जैसे हम इसे छोड़ देंगे तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये कुछ डिस्टेंस से नीचे चला गया तो स्प्रिंग भी इलोंगेट होगी, थोड़ी सी स्प्रिंग भी इलोंगेट होगी। अब ये नीचे क्यों आ गया? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट हो रहा था। अब डाउनवर्ड फोर्स में mg फोर्स एक्ट होगा तो उसके कारण वो नीचे चले जाएगी तो स्प्रिंग में भी उतना रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। वो कितना होता है? k और x, k x। तो मानते हैं कि एक कितना इलोंगेशन हुआ? x1 इलोंगेशन हुआ तो x1। अब इसकी सब वैल्यू दी है, सिर्फ हमें इसका k नहीं दिया था तो k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो मास दिया मतलब इसका kg में होगा 0.2, g की वैल्यू 10 ले ली और k फाइंड करना है और x1 कितना इलोंगेट होता है 1 सेंटीमीटर से, मतलब इस ये x1 इधर डिवाइड होगा और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² मीटर। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी हमें, ये ऊपर चला गया तो ये +2 बनेगा और ये 3 तो ये 200 न्यूटन पर मीटर k की वैल्यू मिल गई। अब क्या किया इसके बाद? यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, इसका होगा 120 ग्राम। ये पार्टिकल यहाँ पे रख दिया और इसे छोड़ देंगे तो जैसे नीचे चला जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आके वो स्ट्राइक करेगा। तो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि ये v² = u² + 2gs मतलब है h। अब ये इनिशियली वेलोसिटी ये तो 0 है तो ये चली जाएगी तो ये v कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये v मिल जाएगा हमें √2, g की वैल्यू 10 लिया और ये दिया है, ये h दिया है 45 सेंटीमीटर मतलब ये 45 × 10⁻² मीटर। तो इसे हमें v मिल जाएगा √ ये 45 × 2 90 तो 45 × 2 90 तो 90 को कैसे लिखेंगे? 90 × 10 तो 9 × 100 लिखते हैं, 9 × 100 तो 9 की जगह पे इसका स्क्वायर रूट आएगा 3, 100 का आएगा 10 और ये आएगा 10⁻⁻1 तो ये चले गए। तो ये कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक हो रहा है? v = 3 मीटर पर सेकेंड, इतने वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक होगा। तो इसका मास है और वेलोसिटी कुछ मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मतलब ये फोर्स एक्ट करेगा और इस फोर्स के कारण ये फिर और नीचे चली जाएगी। अब जैसे ये इस पर गिरेगा, ये नीचे तो जा रहा है, इस तरह से नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा लेकिन ये जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जैसे कि ये मड होगा या वैक्स होगा तो ये इसे चिपक के बैठ रहा है, तो चिपक के बैठ रहा है तो दोनों भी कॉमन वेलोसिटी से नीचे आ जाएंगे। तो कुछ कॉमन वेलोसिटी से नीचे आ जाएंगे हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि इस तरह के स्प्रिंग ब्लॉक की न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी किए। सिर्फ वो स्प्रिंग ब्लॉक क्या होता था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता था और यहाँ से हम इंपल्स देते थे या कुछ फोर्स अप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या है कि इस तरह से इंपल्स दिया है एक पार्टिकल से, या वर्टिकल डायरेक्शन में हम पेंडुलम लगाते थे और बुलेट से मारने के बाद बुलेट का मोमेंटम से पास होता था और उसकी हाइट बढ़ती थी तो काइनेटिक एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से हमने न्यूमेरिकल किए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो ये अगर आपको स्ट्राइक हुआ है कि ये उसी टाइप के न्यूमेरिकल है तो आपको क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करते हो आप गिवन डेटा से तो न्यूमेरिकल खुद ब खुद बन जाता है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो हम पहले यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि ये ब्लॉक यहाँ पे स्ट्राइक होने का पहले का मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम और स्ट्राइक होने के बाद का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। अब स्ट्राइक होने से पहले सिस्टम में क्या है कि ये ब्लॉक यहाँ पे था और ये बॉडी मूव हो रही थी कुछ वेलोसिटी से, तो इसकी तो वेलोसिटी उस टाइम पे 0 थी क्योंकि इक्विलिब्रियम इसे वेट लगाने के बाद ये आ गया था x1 डिस्टेंस से नीचे और वो इक्विलिब्रियम में था तो ये रेस्ट में था और यही मूव हो रहा था तो उसका कुछ मास इनटू उसकी जो वेलोसिटी है ये मोमेंटम।
और फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि ये अभी इस पर इसे चिपक के रह रहा है, मतलब इसका मास प्लस इसका मास, ये दोनों एक बॉडी बन रही है और कुछ कॉमन वेलोसिटी से मूव हो रही है। तो इससे हमें कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी v डैश। ये कितनी आ जाएगी, तो ये mv अपॉन m प्लस ये ब्लॉक का मास और ये इसकी वेलोसिटी। तो इसमें वैल्यू पुट करके हम फाइंड करेंगे। तो ये इसका मास कितना है 120 ग्राम, तो इसे केजी में किया तो 12 डिवाइडेड बाय ए 1.12 प्लस इसका केजी में 0.2 और ये वेलोसिटी हमने फाइंड की, ये आई थी 3। तो ये कॉमन वेलोसिटी भी यहाँ से मिल रही है हमें। एक कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी एडिशन करेंगे तो ये 0.12 प्लस 0.2 ये आ जाएगा यहाँ पे 0.32, ये आएगा 0.12 और ये आएगा 0.32 इंटू ये 3। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद दोनों डेसिमल चले गए, इधर का डेसिमल और इधर का 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और ये 4 3 जा 12 और 4 8 जा और 3 इंटू 3 9/8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों की कॉमन वेलोसिटी भी मिल गई। तो इस तरह से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया। इस वेलोसिटी का यूज होने वाला है। अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट और ये वैल्यू इसमें यूज करेंगे। तो अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, मतलब ये इनिशियल एनर्जी जो होगी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगी, सिर्फ वो अदर फॉर्म में होगी। अब इनिशियल एनर्जी, तो जब ब्लॉक लगाया तो ये कुछ नीचे आ गई, मतलब इसमें कुछ इलास्टिक एनर्जी थी पहले ही। अब ये ड्रॉप यहाँ पे ये पार्टिकल ड्रॉप करने के बाद इसकी डिस्टेंस और बढ़ गया, मानो कि ये डिस्टेंस किसी x2 इतने डिस्टेंस से बढ़ गया, तो इलोंगेट हुआ मतलब इलास्टिक एनर्जी चेंज हो गई। तो जो कुछ भी चेंज इन इलास्टिक एनर्जी है, यहाँ पे जो कुछ भी चेंज इन इलास्टिक एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कहाँ से आ गई, तो एक किसने एनर्जी दे दी, तो पहले तो ये पार्टिकल छोड़ने के बाद, ये यहाँ पे गिरने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से नीचे जा रही थी, मतलब काइनेटिक वेलोसिटी। तो एक तो काइनेटिक वेलोसिटी और दूसरा मतलब एक तो काइनेटिक वेलोसिटी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे चली गई, तो इसमें इलास्टिक एनर्जी देने में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देने में चली गई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास इसका, दोनों बॉडी साथ में चल रही है तो ये दोनों का मास सेम एक ही, एक पार्टिकल का और ये ब्लॉक का मास, और इनटू वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से वो जा रही थी, तो कॉमन वेलोसिटी, तो जो हमने फाइंड किया है 3 मीटर पर सेकेंड आया था। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कितना, ये m प्लस m, इतना ब्लॉक नीचे आ रहा है, g इंटू कितने डिस्टेंस से आ रहा है, तो ये x2 लिखते हैं, इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये 1/2, अब पहले ही कुछ इलास्टिक एनर्जी थी, ये ब्लॉक लगाने के बाद कितनी आई थी, वो 1/2 k x1 स्क्वायर। अब इसे फिर और कितनी बढ़ चेंज हो गई 1/2 k, और टोटल डिस्टेंस कितना, ये x1 प्लस x2 स्क्वायर। तो कितना चेंज आया वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले स्ट्रिंग यहाँ पे थी, अब लास्ट में इतनी है, तो फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 k, और ये टोटल इलांगेशन यहाँ से x1 और x2, इतना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये 1/2 k x1 प्लस x2 स्क्वायर, और माइनस इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, x1 से हो गया, तो ये 1/2 k x1 स्क्वायर। इतना चेंज हुआ इलास्टिक एनर्जी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, इतने एनर्जी के कारण। तो इसे सॉल्व करते वैल्यू पुट करके, तो ये 1/2 m, मतलब ये इसका मास, ये कितना है 0.12 प्लस ये m, मतलब ये 0.2, और ये वेलोसिटी 3 आई थी 9.8। तो ये इसे फिलहाल ऐसा रखते,
फिर ए कितना आ जाएगा 0.12 प्लस 0.2, जी की वैल्यू 9.8 10 देख लेते, और x2 पता नहीं, वो तो फाइंड करना है, और इज इक्वल टू दिस। तो ये कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर देते पहले। तो ये 1/2 k, और ये ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, और ये -1/2 k x1 स्क्वायर, ये वाला। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2x, ये 1/2, ये टर्म चली जाएगी 1/2 k, और ये ब्रैकेट 2x1 x2 प्लस 1/2 k x2 स्क्वायर, और ये माइनस हो गया, ये 1/2 ब्रैकेट में ये 0.32 v कितना आया था 9.8 का स्क्वायर। तो ये पहले लिखते 9.8, 9 डिवाइडेड बाय 8, और इसका स्क्वायर प्लस ये फिर से 0.32, और ये 10, और ये x2, और इस साइड में इज इक्वल टू 1/2, ये 2 तो गए, ये 2 रख दे, 2 चले गए, तो ये आएगा k x1 x2, और ये 1/2 प्लस k x2 स्क्वायर। पहले तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 2 चला जाएगा, तो ये 0.32, 9 का स्क्वायर 81, और ये 64 प्लस ये आया 64, 0.64, 10 के कारण इधर x2 इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू तो पता है कितना, वो 200 आई थी, और ये x1 x2 ही नहीं पता, और प्लस ये 200, और ये x2 स्क्वायर पता नहीं, फिर ये 632, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 32, और ये तो ये हुआ 200, तो ये आएगा 81/200 प्लस ये 6.4 x2 इज इक्वल टू ए 400 x1 x2 प्लस 200 x2 स्क्वायर। तो इसे इस साइड में ले लेते, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 2 0 के कारण यहाँ पे डेसिमल, और 2 से डिवाइड किया तो ये 0.4, तो ये आएगा 0.4 इज प्लस ये x2 मतलब 59, ये वाला ये 6.4 x2 इज इक्वल टू 400 x1 मतलब ये वाला, तो ये वाला कितना इलोंगेट हो रहा है, ये हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये 400 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² x2, तो ये 2 डेसिमल इधर चले जाएंगे, तो ये 4 आ जाएगा 4x2, तो ये आएगा 4x2 प्लस 200x2 स्क्वायर, 200x2 स्क्वायर। तो इसे इस साइड में ले लेते, तो ये आ जाएगा 200x2 स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ये 6.4 x2, और ये प्लस 4x2, और ये भी इधर चला जाएगा, तो 0.4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब ये 6.4 और इसमें से 4 चलेगा, तो 2.4 ये आएगा 2.4 x2, ये आएगा 2.4 x2, और माइनस दिस। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। फिर भी इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, ये 2.4 आ जाएगा। तो इसे थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा b, मतलब ये आएगा a b और ये c, तो ये b कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर रूट आता है 144, और ये 1, इसलिए 2 के बाद डेसिमल -4,
ए की वैल्यू यहाँ पे 100 और सी की वैल्यू -0.2 डिवाइडेड बाय 2a, मतलब ये 2 इंटू 100, तो ये आएगा 1.2 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 1.44 माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 इंटू ए 8 और ये 2 डेसिमल कि यहाँ पे चला गया 18 अपॉन ये 200, तो 0.2 प्लस माइनस ये अगर 80 और ये 81 अंडर रूट 81.44 अपॉन 200, तो 81 की जगह पे अगर इसे 81 लेते हैं यहाँ पे तो अंडर रूट के बाहर 9 आ जाएगा, 1.2 प्लस ये 9 और ये तो प्लस ही आ जाएगा और ये 200, तो ये आएगा 10.2 अपॉन 200, तो ये आएगा ये सेंटीमीटर में 2 के डेसिमल, ये 2 आया, ये 2 के कारण यहाँ पे डेसिमल, तो ये 0.501, तो x2 आ गया 0.501, यहाँ पे 10.2 अपॉन 200, तो इस 2 के कारण ये डेसिमल इधर चला गया, 2 से डिवाइड करना है तो 0.05 और ये इतना आ जाएगा, तो एक्स टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, ए x1 प्लस x2, तो ये आया था 1 सेंटीमीटर, x1 पहले 1 सेंटीमीटर दिया था प्लस अब ये सेंटीमीटर में किया तो ये 0.5 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये टोटल एक्सटेंशन 6 सेंटीमीटर आ रहा है, टोटल एक्सटेंशन 6 सेंटीमीटर।